नमस्कार फ्रेंड्स। जैसे आप सबको पता है, हमारा वास्तु का पहला बैच चल रहा है और हम एक एस्ट्रोलॉजी का नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमें बहुत से लोगों ने कहा आप एस्ट्रोलॉजी के साथ साथ एस्ट्रो वास्तु का भी कोर्स स्टार्ट करें। तो आज हम आपके लिए एक डेमो वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको ज्योतिष और एस्ट्रो वास्तु दोनों की थोड़ी सी जानकारी दे पाएँ, जिससे आपको लगे कि हम इसमें क्या पढ़ाएंगे और इसमें हमारा मेथड क्या है। हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे जुड़ रहे हैं जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है कि ज्योतिष क्या होता है। तो हम ज्योतिष बिल्कुल ग्राउंड लेवल से, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बताएंगे हम इसमें कौन सा ऐप यूज़ करना है, हमें जो मोबाइल में आजकल सबके पास होता है। कौन से मोबाइल है, हमें ऐप यूज़ करना है, उसमें कैसे कुंडली बनानी है, उसके कौन से 12 भाव होते हैं, कौन से हाउस होते हैं। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ग्राउंड लेवल से करेंगे। तो आज हमने एक सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक लिया है जो हमारे सबके काम आता है, वो है पैसा। कोई भी इंसान हमारे पास आता है, पूछता है मेरी लाइफ में पैसे की बहुत कमी है, पैसा नहीं आ रहा, पैसा आता है चला जाता है। तो हमने अपने डेमो वीडियो में भी यही टॉपिक लिया है कि हम सबसे पहले यही एड्रेस करें जो लगभग सब पूछते हैं, पैसा यानी मनी। हम कुंडली में मनी को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कुंडली होती क्या है। हम देखो, कुंडली बनाने के लिए बहुत से ऐप यूज़ करते हैं। तो हम एक आपको ऐप का नाम बताते हैं जो सबसे ज़्यादा फेमस है, मोस्टली एस्ट्रोलॉजर्स वही यूज़ करते हैं, जिसका नाम है एस्ट्रोसेज। ASTROSAGE। ये आप प्ले स्टोर में जाकर लिखेंगे एस्ट्रोसेज, ऐप आएगा। इसको आप डाउनलोड कर लें। इसमें कुंडली बनाना बहुत ही आसान है। कुंडली बनाने के लिए हमें सबसे पहले तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। नंबर एक, डेट ऑफ बर्थ, मतलब किस तारीख को बच्चा पैदा हुआ या जो सामने वाला बंदा है वो किस तारीख को पैदा हुआ। दूसरा, उसका टाइम, कितने बजे पैदा हुआ। जैसे माना कोई है 2 सितंबर 2002, ये डेट होगी। टाइम जैसे 10:40 सुबह। और तीसरा हमें चाहिए होता है प्लेस, वो कहाँ पर पैदा हुआ। जैसे सपोज दिल्ली में पैदा हुआ, तो हमें ये तीन चीज़ें चाहिए। सॉफ्टवेयर आएगा, ऐप, अगर आप मोबाइल यूज़ करेंगे तो ऐप आएगा। और आप अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है जगन्नाथ होरा। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है और ये फ्री में अवेलेबल है, दोनों चीज़ें। इसको आप डाउनलोड करेंगे, उसके अंदर ये तीन चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, कि कितने बजे पैदा हुए, कहाँ पर पैदा हुए और कितनी तारीख को पैदा हुए। ये तीन चीज़ें होंगी तो आप आराम से किसी भी इंसान की कुंडली बना लेंगे। अब देखो, जब आप कुंडली बना लेंगे, ये तो होगी बेसिक जानकारी। किसी को भी सबसे पहले मोबाइल है तो उसमें एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लें। अगर सॉफ्टवेयर लैपटॉप है या कंप्यूटर है तो आप जगन्नाथ होरा गूगल में जाके लिखेंगे, फ्री में अवेलेबल है और आराम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे, आप ऐप खोलेंगे। तो ऐप में आपको सब डिटेल भरने के पहले वो नाम, फिर डेट, टाइम और प्लेस जैसे भरेंगे, फिर आएगा प्रोसीड। जैसे आप उसको आगे करेंगे तो इस तरीके की कुंडली आपकी बनी हुई आ जाएगी। ये देखो, ये एक सिंपल सी कुंडली है। हम बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करेंगे कि कुंडली कैसे बनती है। देखो, ये इस तरीके की कुंडली बन के आ जाएगी। ये लगभग सबने देखी होगी अपनी कुंडली। इसके अंदर 12 भाव होते हैं जिनको हम इंग्लिश में हाउस कहते हैं और हिंदी में भाव कहते हैं। ये 12 हाउस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। लेकिन ये होता है हाउस नंबर 1, ये होता है हाउस नंबर 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। ये 12 हाउस होते हैं। और हमारी जो राशियां होती हैं, जिसको हम जोडिक साइन कहते हैं, राशि या जोडिक साइन, वो भी 12 होती हैं। ये आपको पता है, 12 राशियां होती हैं। और जो हमारे प्लेनेट होते हैं, जिसको हम ग्रह भी कहते हैं, वो 9 होते हैं। 12 राशियां और 9 ग्रह। राशियां तो लगभग सबको पता है, हर कोई न्यूज़पेपर देखता है और उसके अंदर देखता है 12 राशियां होती हैं। डेली अपना हॉरोस्कोप देखते हैं अपना, कि आज का हमारा भविष्य कैसा है, आज हमारा फ्यूचर कैसा है, हर कोई देखता है। तो 12 राशियां तो सबको पता है। प्लेनेट होते हैं 9, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए हाउस।
इनके अंदर नो प्लैनेट, वो कहीं पर भी कहीं पर भी बैठे हो सकते हैं। ठीक है, अब जो हमारे जो प्लैनेट होते हैं, देखिए हम बात कर रहे थे कुंडली की, इसमें जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो होते हैं नो प्लैनेट। और नो प्लैनेट में दो जो होते हैं हमारे राहु और केतु होते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए नो प्लैनेट। और 12 हमारी राशियां होती हैं जिनको हम जोइडिक कहते हैं। ये आपको डेली पता होंगी, आप डेली न्यूज़पेपर देखते हैं, उसके अंदर होता है। अब इसमें कुछ राशियां ऐसी होती हैं जिनको 2 स्वामी मिले हैं, जैसे 1 और 8 नंबर, ये मंगल को बताता है, इसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं। 2 और 7 इसको शुक्र कहते हैं यानी वीनस। 3 और 6 बुध यानी मरकरी। 9 और 12 जिसको हम जुपिटर यानी बृहस्पति। 10 और 11 जिसको हम सैटर्न कहते हैं यानी शनि महाराज। और 4 नंबर जो राशि होती है वो मून को बताती है। और 5 नंबर, ये दोनों एक एक हैं, ये एक एक स्वामी है इनका, ये एक एक राशि के स्वामी है, बाकी सब 2-2 के हैं। 1 और 8 नंबर की जो राशि होगी उसके स्वामी मंगल है। 2 और 7 के शुक्र हैं। 3 और 6 के बुध हैं। 9 और 12 के जुपिटर है। 10 और 11 के सैटर्न है। और 4 राशि के मून और 5 के सन। ठीक है, इतना क्लियर है। अब हमें बस यही चीजें ध्यान रखनी है, 1 और 8, 2, 7, 3, 6, 9, 12, 10, 11, 4 और 5, ये किन किन राशियों का है। इसी के अनुसार हम सिंपल कुंडली देखेंगे। ये थोड़ा सा आज हम बेसिक कर रहे हैं, लेकिन जब पहला करेंगे तो ये सब आपको बहुत धीरे धीरे कराएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया हमारे जो है। और 2 इसके बाद प्लैनेट होते हैं राहु केतु, जिसको नॉर्थ नोड और एंड नोड कहते हैं। ये राहु केतु, ये इनको कोई राशि नहीं मिली है, ये जिस राशि में बैठ जाते हैं उसी के असर को देते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं और अब हम देखते हैं कुंडली। कुंडली जैसे हमने पहले बनाई थी, हमने एक कुंडली बनाई सिंपल सी, ये हमने ये कुंडली बना दी। ठीक है जी, ये इसके हो गए 12 भाव। अभी हम सिर्फ पैसे और टॉपिक ही लेकर चल रहे हैं कि कुंडली में पैसा कैसे भाव को देखते हैं। ये हाउस बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हाउस होते हैं। और हर एक हाउस किसी ना किसी चीज को बताता है। जैसे हाउस होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये 12 हाउस हो गए। अब हमें सिर्फ पैसे का देखना है, तो पैसे के लिए हम सिर्फ सेकंड हाउस को देखते हैं। इस हाउस को देखना है हमें कि इस नंबर में कौन सी राशि है। ये तो हो गया 1 नंबर हाउस। लेकिन किसी भी कुंडली में कोई भी नंबर कहीं पे भी हो सकता है। माना हो सकता है किसी की कोई कुंडली में यहाँ 1 है, किसी में 4 हो, किसी में 5 हो, जिस हिसाब से होगा तो ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे। माना किसी की 4 नंबर से है, किसी का 2 भी हो सकता है, किसी का 3 भी हो सकता है। क्यों, इसको हम लग्न चार्ट भी कहते हैं, जिसको D1 कहते हैं। ठीक है, इसको हम लग्न चार्ट कहते हैं। किसी भी कुंडली में देखो कि यहाँ कोई भी राशि हो सकती है, यहाँ पर 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। ये पूरा दिन चक्र घूमता रहता है। तो जो जब जिस टाइम में पैदा होगा तो उस टाइम पे राशि आती है। माना किसी की यहाँ पर 4 नंबर राशि है, अब ये 12 हाउस है, ये 4 नंबर राशि है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ 1, यहाँ 2, ये 3। इस तरीके से चलता रहेगा। हमें सिंपल देखना है कि सेकंड हाउस में कौन सी राशि है, मतलब कौन सा नंबर आ रहा है। अब जैसे सेकंड नंबर में आ रहा है 5 नंबर राशि किसकी होती है, सन यानी सूर्य। तो हमें क्या उपाय करना है, 5 नंबर राशि है तो इसका मतलब हमें जो सन जो हमारे पिता को भी बताता है, इसका मतलब हमें जो पैसा है हमें पिता से मिलेगा। दूसरा, ये हमें जो है गवर्नमेंट को भी बताता है, तो यानी गवर्नमेंट से मिलेगा। तो इसके लिए हम सिंपल सा उपाय करेंगे, हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे 5 नंबर राशि है तो हमें ये देखना है कि हमें पैसा कैसे आएगा। तो 5 नंबर राशि यानी सूर्य। तो हमारा जो मेन गेट है, जहां से लोग अंदर आते हैं, जैसे अंदर आएंगे जहां पर नजर पड़ेगी वहां पर सूर्य से रिलेटेड कोई भी आइटम लगा देंगे। जैसे सूर्य भगवान का चक्र, कोई भी उनकी
पिक लगा दी जिसमें सूरज निकल रहा है, सूर्य भगवान का कोई से भी चिन्ह, चाहे उनका वो पोर्ट्रेट लगा दो, चाहे आप उनका ये फैंसी सूर्य भगवान चक्र में मिलते हैं वो लगा दो, सूर्य भगवान का कोई भी डिजाइन कुछ भी हो आपके पास वो लगा दो। कुछ भी नहीं है तो आप खाली उनका पिक्चर निकाल के लगा दो, तो देखेंगे आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके पैसे की जो दिक्कत है काफी हद तक दूर होगी। हमें सिर्फ राशि को देखना है, यानी 5 नंबर राशि, 5 नंबर यानी सूर्य, तो सूर्य को कोई भी चिन्ह लगा दो। सूर्य के ब्रास के सूर्य भी बने हुए आते हैं, कॉपर के भी आते हैं, फैंसी भी आते हैं, आप सिंपल वही लगा दो। कुछ भी नहीं है तो मेन गेट पे लगा दो, आप मेन गेट पे लगा दोगे तब भी आपको देखेंगे आपको पैसे में आपके काम धंधे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ये तो हो गया 5। अब यहां पर माना, यहां पर अगर 5 नंबर राशि है तो यहां पर 6 आ जाएगी, तो 6 का मतलब होता है बुध, 3 और 6 की बुध राशि होती है। बुध यानी दिमाग, मरकरी, यहां पर 6 नंबर आए या 3 नंबर आए, 3 और 6 की राशि एक ही है बुध, तो हमें बुध से रिलेटेड मतलब दिमाग से रिलेटेड कोई भी चीज होती हैं वो आप मेन गेट पे रख दें। जैसे बुक्स हो गई, किताबें हो गई, या जिसमें आपको या कोई पजल क्विज हो गए, इस तरीके के कुछ भी आप मेन गेट उधर लगा दें, शायद मेन गेट के साथ रख दें। आप देखेंगे आपके जो पैसे की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक दूर होती रहेगी, क्योंकि हमें सिर्फ इसके चिन्ह को देखना है। अब 3 या 6, अब माना यहां पर कोई राशि आ गई, माना यहाँ 1 ही आ गई और यहां आ गया 2, 2 और 7 ये होते हैं वीनस के यानी शुक्र के। शुक्र का मतलब होता है लेडीज या फैंसी आइटम, जैसे फैंसी आइटम में कोई भी खुशबू, ये सब चीजें वीनस की होती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज अपने मेन गेट पे लगा दो। जैसे आप कुछ नहीं तो शुक्र यानी खुशबू, कोई अच्छी वेलकम वाली लेडीज की पोस्टर लगा दो जिसमें लेडीज, कोई सुंदर सी लेडीज वेलकम कर रही है। आपने देखा होगा हमेशा रिसेप्शन पे एक सुंदर सी लेडीज को बिठाया जाता है, वो क्यों? वो इसलिए ताकि शुक्र अच्छा हो और हमारा काम अच्छा चले। 2 से 7 वीनस की कोई भी आइटम आप मेन गेट पे लगा दो, सिंपल सा। वीनस यानी शुक्र, शुक्र जिससे हम लेडीज को भी देखते हैं, फैंसी आइटम भी देखते हैं, आपका जो परफ्यूम है वो भी देखते हैं, कोई सी भी सुंदर सी आइटम, कोई भी सुंदर चीज वो आप यहाँ लगा दें। जैसे कोई आए उसको देखिए तो उसका मन खुश हो जाए, तो इससे आप देखेंगे इससे आपको पैसा आएगा। ठीक है, इसके बाद 2 और 7 नंबर राशि, यहां पर चाहे 2 है चाहे 7 है, क्योंकि उसकी राशि वीनस है, तो आप वीनस से रिलेटेड कोई भी आइटम लगा दो। माना यहां पर आ गई 12, तो यहां पर आएगी 1, 1 और 8 ये होती है मार्स की यानी मंगल की। मंगल यानी हनुमान जी, या फिर उनका कोई भी चिन्ह यहां लगा दो आप दरवाजे पर। और आप जैसे हनुमान जी की फोटो लगा दो, हनुमान जी की गदा लगा दो, कोई सी भी चीज जो मंगल से रिलेटेड है वो आप यहाँ लगा सकते हैं। मेन गेट पे आप लगा दीजिए, आप देखेंगे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और अगर हमारी आ गई यहां पर 10, तो यहां आएगी 11, 10 और 11, 10 नंबर और 11 नंबर राशि ये होती है शनि महाराज की यानी सैटर्न। सैटर्न क्या होता है? शनि यानी लोहा, तो लोहे की कोई भी चीज यहां रख दो। यहां चाहे 10 आए चाहे 11 आए, तो कोई सी भी रख दो, राशि तो कोई ना कोई आएगी आएगी, तो उसका सामान उठा के आपको मेन गेट पे रख देना है, कोई सा भी सामान उनका। सिंपल, आपको राशि का नंबर देखना है इस खाने में कौन सा नंबर आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो यानी मंगल यानी हनुमान जी का कोई सामान, 2 आ रहा है, 2 और 7 यानी वीनस, 2 और 7 है तो यानी वीनस, वीनस यानी सुंदर लेडीज या परफ्यूम। वीनस का मतलब होता है सुंदर दिखना, कोई सी भी सुंदर आइटम यहाँ रख दो, आप देखेंगे आपको पैसे की समस्या दूर रहेगी। 3 और 6 यानी मरकरी यानी दिमाग, तो आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं जिसमें दिमाग का यूज हो। आप पजल वाली क्विज भी यहाँ रख सकते हैं क्योंकि पजल में दिमाग लगता है। आप किताबें भी रख सकते हैं यहाँ पर, पुरानी बुक्स वगैरह कुछ है, 1-2 किताबें रख दो, आप देखेंगे आपका जो है ये प्लैनेट एक्टिवेट हो जाएगा, आपको पैसे की समस्या नहीं रहेगी। ठीक है,
और अगर 10-11 आता है सैटर्न यानी लोहा, तो लोहे की कोई आइटम रख दो, पुराना लोहा रख दो। यहाँ पे 2 साथ में आप वेलकम का पोस्टर भी लगा सकते हैं। और एक होता है 9-12 यानी गुरु, जुपिटर। अगर यहाँ पर 9 नंबर राशि आ जाए, यहाँ पर अगर 8 आएगा, ये अगर 8 है तो यहाँ पर 9 आएगा। 9 हो या 12 हो, ये दोनों जो गुरु की राशि है। गुरु मतलब अपने जिनको हम मानते हैं, आप उनकी फोटो यहाँ लगा दें। गुरु महाराज की अपने फोटो लगा दें, जिनको आप मानते हैं उनकी फोटो लगा दें, या आपने जो पूर्वज हैं वो भी हमारे गुरु हैं, उनकी फोटो भी लगा सकते हैं। आप सिंपल उनकी फोटो लगा दें, आप देखेंगे आपको पैसे की समस्या का बहुत जल्दी हल हो जाएगा। आपकी जो पैसे की प्रॉब्लम है ना, काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगी। सिंपल सा उपाय जिसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हम ये देखना इस नंबर में कौन सी राशि आ रही है। जब हम ये कोर्स करेंगे तो हम हर एक चीज़ स्टार्टिंग से करेंगे कि कुंडली क्या होती है, प्लेनेट क्या होते हैं, प्लेनेट के क्या काम होते हैं, हाउस क्या होता है, एक हाउस से हम क्या क्या देखते हैं। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया कि हम जो है बिल्कुल ग्रासरूट लेवल से करेंगे। जिसको नहीं भी समझ आता है तो वो समझ जाए। और एस्ट्रो वास्तु में भी क्या होता है, एस्ट्रो वास्तु में भी हम लगभग कुंडली ही देखते हैं। जो हम इसके बाद अपना अगला कोर्स स्टार्ट करेंगे एस्ट्रो वास्तु, उसमें भी हमसे लोग पूछते हैं कि भैया कि हमारे को पैसे की समस्या है, पैसा नहीं आ रहा है, तो हमारा घर का जो मेन मेंबर होता है उसकी हम कुंडली बनाते हैं। कुंडली बनाते हैं तो कुंडली में हम यही चीज देखते हैं, पैसे के लिए 9 और 12 देख लेंगे। अगर माना घर के अंदर कोई दिक्कत है तो इससे हम घर को देखते हैं। पेरेंट्स को देखना है, पिताजी को देखना है, तो 5 नंबर जहां होगा वहां से उनको देख लेंगे। तो ये सब चीजें हम करेंगे। तो एस्ट्रो वास्तु में क्या होता है, इसके बाद फिर हम ये देखते हैं, इसको जो है हम ये जो कुंडली बनाते हैं ये होती है हमारी वैदिक। और हम एस्ट्रो वास्तु में क्या करते हैं, इसको हम एक और दे रखा होता है केपी, जिसको हम भाव चालित कहते हैं, उसके हिसाब से हम उसको देखते हैं। उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि भैया हिट्स कहाँ जा रही हैं। जो एस्ट्रो वास्तु कोर्स होता है उसके अंदर कुंडली ऐसी ही बनती है, ये लग्न होती है, लेकिन हम उसके अंदर केपी से देखते हैं, केपी सिस्टम। ये भी उसी के अंदर होता है, फ्री में होता है एस्ट्रोसेज के अंदर। आप बस उसको सिस्टम देखेंगे, केपी होगा उसको कर देंगे, उसके अंदर जाके हम देखेंगे हिट्स। हिट्स कहां आ रही है, हिट्स का मतलब पॉजिटिव हिट्स। कहां पॉजिटिव हिट्स हैं और कहां पर नेगेटिव हिट्स हैं, ये हम उसमें बताएंगे आगे कोर्स में, कौन सी पॉजिटिव होती है कौन सी नेगेटिव होती है। इसमें क्या होता है, जैसे हमने कुंडली देखी, ये कुंडली देखी, ठीक है, और हमें पता चल गया कि भैया ये देखो, ये कुंडली बना दी हमने, हमें कुंडली का सिंपल जो है, ये देखो थोड़ा सा मार्कर थोड़ा सा सही नहीं चल रहा है, ये देखो ये हमने कुंडली बनाई, ये कुंडली बन गई, क्योंकि वो उसकी आदत पड़ी हुई है वास्तु की, तो वास्तु का बार बार डिजाइन बनता था। ठीक है, अब इसके अंदर ये हाउस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उसमें हम देखते हैं कि हिट्स कहाँ पर पॉजिटिव हिट्स आ रही है। माना इस हाउस में पॉजिटिव हिट्स आ रही है, मतलब यहाँ जो हमने सामान रखा हुआ है वो हमें पॉजिटिव हिट्स दे रहा है, मतलब हमारे लिए अच्छा है। अब हम सब उपाय करने के बाद भी देख रहे हैं कि हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हमारे घर में हमारे में वास्तु में दिक्कत आ रही है, तो इसका मतलब वहाँ नेगेटिव हिट्स पड़ रही होगी। तो हम देखेंगे नेगेटिव हिट्स क्या होते हैं। माना इस हाउस में नेगेटिव हिट्स पड़ रही है, तो हमारी ये जो डायरेक्शन होगी वास्तु के हिसाब से, वहां पर हम देखेंगे हमारा कोई ना कोई सामान ऐसा पड़ा होगा जो हमें नेगेटिव हिट्स दे रहा होगा। उसको हम क्या करेंगे, जो पॉजिटिव होगा जितना, उसको डिग्री वाइज आगे घुमा के उस सामान को उठा के दूसरी जगह पे कर देंगे, जिससे वो उसकी जो नेगेटिव हिट्स है वो पॉजिटिव में बदल जाएगी। सिंपल यही काम एस्ट्रो वास्तु का होता है कि हमें हिट्स को जो है बदल के पॉजिटिव कर देना है। जो सामान एक जगह में हमें नेगेटिव हिट्स दे रहा है उसको हम देखेंगे कितने डिग्री पे जाकर, माना 60 से 120 पे ले जा रहे हैं, 120 से 130 पे ले जा रहे हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे कि कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है। उसको हम यहाँ से 30 30 30 माना 120 पे ले जाना है, यहाँ से यहाँ ले आने को जाना, तो ये 30 होता है, ये 30 होता है, ये 30 होता है, तो ये हो गया 120। तो हम ये सामान को उठा के इस हाउस में ले जाएंगे और देखेंगे कौन सी राशि है, वहां पर पॉजिटिव है, बस सामान को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे। ये होता है एस्ट्रो वास्तु का हिट थ्योरी। ये हम एस्ट्रो वास्तु का कोर्स करेंगे, उसके अंदर डिटेल में करेंगे। अभी मैंने आपको सिंपल सा बताया है कि हिट थ्योरी क्या होती है। उसमें जो सिंपल हमें
हिट्स देखने हैं, कौन से पॉजिटिव है कौन से नेगेटिव है। अगर नेगेटिव में कोई सामान पड़ा है तो उसको उठा के डिग्री वाइज पॉजिटिव पॉइंट पर ले जाकर रख देंगे। सामान को एक कमरे से उठा के दूसरे कमरे में रख देंगे, ये हो जाएगा हिट्स। नेगेटिव को हिट्स में बदल देना, मतलब ये सामान हमें यहाँ पर उल्टा रिजल्ट दे रहा था, दूसरी जगह पर ले जाएंगे तो अच्छा रिजल्ट देगा। मैं उम्मीद करता हूँ मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है आपको बताने की। लेकिन जब हम करेंगे कुंडली, हमारा जो कोर्स अभी स्टार्ट हो रहा है कुंडली का, एस्ट्रोलॉजी का बेसिक, जिसमें हम वैदिक प्लस BNN, वैदिक प्लस BNN, जिसको भृगुनंदी नाड़ी कहते हैं। तो ये जो है भृगुनंदी नाड़ी वैदिक का ही एक पार्ट है। सबसे पहले वैदिक आया था, उसके बाद फिर KP, फिर भृगुनंदी नाड़ी, चंद्र नाड़ी, दुनिया भर के KP सिस्टम आगे चले गए। तो हम इसके अंदर जो है वैदिक प्लस BNN करेंगे, वैदिक प्लस BNN। क्योंकि आजकल वैदिक BNN में क्या होता है, बिल्कुल बहुत जल्दी आप एकदम काउंट करके फटाफट बता देते हैं कि शादी कब होगी, क्या कब होगा। तो हम इसको वैदिक से स्टार्ट करेंगे और BNN पे ले जाएंगे। बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे कि भैया ये हाउस है, इसमें कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठा है, क्या है, कैसे बनता है, क्या होता है। तो हम इसको स्टार्टिंग से करेंगे। और ये हमारा कोर्स जो है आने वाले शनिवार को यानी 18 तारीख को रात को 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फीस हमने रखी है मात्र 2100 रुपये 21 दिन, जिसमें हम आपको कोशिश करेंगे कि पूरा आपको इतना करा दें कि आप अपनी प्रिडिक्शन कर पाएं। वैसे तो वैदिक काफ़ी लंबा कोर्स है, इसको करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हमने आपको इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे जितना हो पाए करा पाएँ, कि एक कुंडली आपके सामने आए, सामने वाला आपको फूल ना बना पाए, आप बिल्कुल आप देख कर बता दें भैया ये चीज़ ऐसे है। क्या क्या कंटेंट्स है वो हमने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। ये एक आपके लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था जिसको हम डेमो वीडियो कहते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इस सेशंस को हम यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।